हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म का रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा, साथ ही साथ क्या कुछ गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट घबरा गए हैं कि कल उत्पाद सिपाही का रिजेक्शन लिस्ट आया, उसमें 19,100 के आसपास में लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो अब ऐसे में जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। तो चलिए सभी बातों पर फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल उत्पाद सिपाही का फॉर्म का रिजेक्शन लिस्ट, कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट आउट हो चुका है। 19,100 के आसपास में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे उसमें गलती ये हुआ था कि पेमेंट क्लियर नहीं हुआ था। जो 100 रुपीज़ का था कि 100 रुपीज़ पे करना है फॉर्म का, तो पे उन्होंने नहीं किया और ना कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया। मतलब उनका जो फॉर्म था वो कंप्लीट नहीं था, जिसके कारण से मैक्सिमम कैंडिडेट का जो फॉर्म इस कारण से रिजेक्ट हुआ है। कुछ कारण ये भी थे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हुआ कि फ़ोटो अच्छे क्वालिटी में अपलोड नहीं किए गए थे। फॉर्म अच्छे क्वालिटी में अपलोड नहीं किए गए थे, फ़ोटो ब्लर अपलोड था, सिग्नेचर अपलोड बढ़िया से नहीं था, मतलब ब्लर अपलोड था, जिसके कारण से ये सारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, अब जेएसएससी सीजीएल को लेकर बात करते हैं। अगर आप जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप पूरा कंप्लीटली उसको अगर कंप्लीट किए होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना था जेएसएससी सीजीएल में, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट क्लियर करना था, उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना था। जो कैंडिडेट सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए होंगे और उनको ये लगता हो कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो नहीं, आयोग इसको कंप्लीट फॉर्म नहीं मानेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले बार जब फॉर्म जेएसएससी सीजीएल का रिजेक्शन लिस्ट जब आउट हुआ था तो उसमें भी हज़ारों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। कारण क्या था रिजेक्ट होने का? तो कारण ये था रिजेक्ट होने का कि बहुत लोगों का पेमेंट क्लियर नहीं था, फ़ोटो क्लियर नहीं था, ना सिग्नेचर अपलोड था। मतलब पेमेंट क्लियर नहीं था, बस रजिस्ट्रेशन करके कैंडिडेट छोड़ दिए थे, ना पेमेंट डाले थे, ना सिग्नेचर डाले थे, ना फ़ोटो डाले थे। देखिए, एक फॉर्म कंप्लीट कब माना जाता है? जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, फ़ोटो अपलोड हो जाता है, सिग्नेचर अपलोड हो जाता है, तो ये फॉर्म को कंप्लीट माना जाता है। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके अगर छोड़ दीजिएगा तो आयोग इसको इनकम्प्लीट मानेगा। तो ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट होता ही होता है, कोई इसका दो राय नहीं कि फॉर्म आपको कंप्लीट माने। दूसरा गलती जो ये होता है, फॉर्म फिलअप करते हुए अगर आपका नाम में गलती है और एडिट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तब ऐसे में भी जाकर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होता है। अगर फ़ोटो अगर आप अपलोड करते हैं, अगर ब्लर अपलोड करते हैं और आयोग को समझ में नहीं आता है, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपका नाम सही होना चाहिए, आपके फादर्स का नाम कम से कम सही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और पेमेंट क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो जो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में डालना चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जेएसएससी सीजीएल का रिजेक्शन लिस्ट इस मंथ में आउट कभी भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो कल से बहुत लोग हताश निराश हैं, बहुत लोग का सपना टूट गया कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। बहुत लोग को ये पता ही नहीं है कि फॉर्म जो रिजेक्ट होने का जो ज़्यादा कारण ये बनता है, जो फॉर्म होता है वो इनकम्प्लीट होता है, फॉर्म कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ऐसे लोग का ही मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग का फॉर्म जो होता है रिजेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।